हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन से। एक बार हम लोग फिर से हाजिर हैं 12 जनवरी 2022 फुल पत्ती करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास के साथ। क्योंकि आपको पता है कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सुबह वाली क्लास जो गौरव सर की होती है, आप उसका रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं मात्र 10 मिनट में। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी से इनको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस एक विभाग की स्थापना की। तो आरबीआई के द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना की गई थी। इसका बेसिकली नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी व्यक्ति को जो है वो बैंकों से जोड़ना, और इससे ही रिलेटेड एक वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना के नाम से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये भी उससे ही रिलेटेड है। और आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का स्थापना जैसे 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, और यंग इंटेल आयोग के द्वारा किया गया था, आपको पता भी होगा। और पहली बार इसका जो है राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और हाल ही में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल जो है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 10 से 16 जनवरी 2022 तक किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो गंगा सागर मेले का आयोजन जो है वो 10 से 16 जनवरी तक पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो देश में पहली बार नवाचार सप्ताह का आयोजन जो है 10 से 16 जनवरी के बीच किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि स्टार्टअप वाली कंपनी जो है, उसके बाद बैंक और निवेशकों को, तीनों को एक मंच के ऊपर लाना। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है वो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और स्टार्टअप से संबंधित एक पोर्टल, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, समृद्धि पोर्टल, ठीक है, जो कि माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है। ठीक है, तो ये इसका पहचान जो है साइप्रस में किया गया था, और ओमिक्रॉन का आप लोगों को पता होगा साउथ अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, वैसे बात करें तो अभी डेल्टा क्रॉन को किसी भी, जैसे WHO के द्वारा इसको अभी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, तो अभी इसका नाम, और ये दोनों जो है, ये डेल्टा क्रॉन जो है वो ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस, ये दोनों से मिलकर जो है म्यूटेंट हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होंगी। तो जैसा कि आपको पता था, इससे पहले वीवो थी, बट अब 2022 और 2023 के लिए टाटा ग्रुप जो है अभी वो IPL का स्पॉन्सर करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसमें ओडिशा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इंडिया स्किल्स 2021 में जो है ओडिशा जो है वो शीर्ष राज्य रहा है। ठीक है, शीर्ष पर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ब्रह्मोस, इसका परीक्षण जो है वो INS विशाखापट्टनम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जैसे कि ब्रह्मोस आपको पता ही होगा, वो इंडिया और रूस ने मिलकर बनाया है, और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि फायर एंड फॉरवर्ड श्रेणी का आता है। ठीक है, क्रूज मिसाइल का मतलब ही यही होता है, फायर एंड फॉरवर्ड, दागो और भूल जाओ। ठीक है, और इसके स्पीड की बात करें तो वो 2.1 मैक स्पीड है, जो कि मैक का मतलब क्या होता है, वो स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे INS विराट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो INS विराट जो, उसको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं, और INS विक्रांत जो है, ये जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हाल ही में चर्चा में रहा गैस क्रेटर गेटवे टू हेल या नर्क का द्वार किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है वो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, और तुर्कमेनिस्तान के अगर कैपिटल की बात करें तो वो अश्गाबाद है। और ये वाला नर्क का द्वार, ये जो है कराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में, उसकी चमक भी बोला जाता है। तो इसको जो है गेटवे ऑफ हेल को कराकुम रेगिस्तान की चमक भी बोला जाता है।
ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि हाल ही में ईंधन की कीमत बढ़ने पर आपातकाल किस देश के द्वारा घोषित किया गया था, तो वो कजाकिस्तान के द्वारा आयोजित किया गया था, कजाकिस्तान के द्वारा घोषित किया गया था। तो कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान दिया गया? तो चेन्नई को विश्व में 8वां स्थान दिया गया, और अगर पहले स्थान की बात करें तो वो यूएसए का मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन, हाल ही में 2022 मेलबर्न स्टार सेट 1 में किसने पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीता? ठीक है, तो पुरुष एकल टेनिस का खिताब जो है वो राफेल नडाल ने जीता, ठीक है। और अगर बात करें महिला की तो सिमोना हालेप ने जो है वो महिला एकल का खिताब जीता है। और हाल ही में राफेल नडाल को जो है वो लॉरियंस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द 2021 का भी खिताब दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, 11वां क्वेश्चन से कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना की। तो इसे आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ही यही था, तो पहला ऑप्शन तो जरूर से जरूर सही होगा। और दूसरा कथन जो है वो जून 2018 में आरबीआई की वरिष्ठ प्रबंधन समिति की एक बैठक के परिणाम स्वरूप विनियमन विभाग में एक फिनटेक इकाई का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है वो दोनों कथन सही है। पहला तो हम लोगों ने अभी ही देखा, और 2018 में जो है आरबीआई के द्वारा सबसे पहली बार इसका स्टार्ट किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है, 10 जनवरी 2022 को देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल का समापन हुआ, ठीक है। तो और दूसरा है ऑप्शन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में ये काम कर रहा है। और तीसरा, केरल चार्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा है। तो केरल नहीं, उड़ीसा सबसे ऊपर है। तो हमारा ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, क्योंकि उड़ीसा सबसे ऊपर है, केरल और महाराष्ट्र के बारे में तो हम लोगों को पढ़ा नहीं था, ठीक है। और ये जो है इसका मार्गदर्शन जो है वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया गया था, और ये 10 जनवरी 2022 को इसका समापन हुआ, ठीक है। अब हम लोगों को देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, कथन ए, 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो एकदम सही है। और कथन भी है, हर साल मकर संक्रांति के दौरान आयोजित होने वाले गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के गंगा सागर द्वीप पर आयोजित हो रहा है, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखेंगे इसमें बोल रहा है कि असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो हमारा दोनों कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, न तो ए न तो बी, क्योंकि दोनों ऑप्शन हम लोग का सही था। अब 14वां क्वेश्चन है, डेल्टा क्रॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो ए, साइप्रस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कोरोना वायरस के नए संस्करण की पहचान की जिसका नाम डेल्टा क्रॉन दिया, तो सही है। बी, डेल्टा जीनोम के भीतर ओमिक्रॉन जैसे आनुवंशिक लक्षणों की पहचान के कारण इस वेरिएंट का नाम डेल्टा क्रॉन रखा गया है। तो एकदम दोनों सही है, हम लोगों ने पहले भी बात किया था इसके बारे में। अब 15वां क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10 जनवरी 2022 को पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का उद्घाटन किया। तो ये भी सही है। और कथन भी, टाटा आईपीएल 2022 के शीर्षक प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सर होंगे। तो ये भी सही है। तो बोथ ऑप्शंस विल बी राइट, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होता है कि आई होप कि आपको ये वाला रिवीजन सीरीज पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।